हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति, दी रेडियंट स्टडी में स्वागत है। मैथमेटिक्स में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। बहुत अच्छा सेशन गया था अपना, बहुत बेहतरीन रहा क्लास। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज की जो क्लास है वो भी आपका जो है नंबर सिस्टम का ही है। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर और कुछ फंडामेंटल्स ऑपरेशन। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है नंबर सिस्टम में जिसको हम लोग पढ़ना है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। देखो, बहुत लंबा चैप्टर है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि जितना पढ़ा जाए उतना कंफर्म हो जाए। तो हमें क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत देखिए। ट्विन प्राइम आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर। ट्विन का मतलब होता है द्वि, अभाज्य संख्या। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, जो दूसरा पॉइंट है वो है को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। और ये पढ़ेंगे अगला फंडामेंटल ऑपरेशंस। इसको कंप्लीट करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। इसका कुछ शेष भाग नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है आपका। इसके अंदर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये इत्यादि सब सारी चीज़ें एक बेसिक आधारभूत है आपका। कैसे हम नंबरों को जोड़ेंगे, नंबरों को घटाते हैं, नंबरों को गुणा करते हैं, वो सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसको ट्रिक और बेसिक दोनों माध्यम से हम बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो हेडिंग है वो है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या। द्विअंतरीय प्राथमिक संख्या। देखिए, द्विअंतरीय का मतलब होता है कि दोनों के अंतर में, मतलब दो संख्याओं का जो अंतर हो, क्योंकि नंबर की बात होती है तो जब दो संख्या हो, कोई भी दो संख्या हो और उसका जो अंतर आए कहीं से भी, वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। उसी को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं और डिफिनीशन से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है भाई? वैसी अभाज्य संख्याओं का योग। और ये ध्यान रखना, प्राइम नंबर की बात किया है तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। वैसी अभाज्य संख्याएं संख्याओं कर दो का युग्म जिसका अंतर, जिनके बीच का अंतर 2 यानी 2 हो द्विअंतरीय प्राथमिक संख्याओं, अंतरीय प्राथमिक संख्याओं, या इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या भी बोलते हैं। इसको जुड़वा अभाज्य
संख्या कहलाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल। अब प्राइम नंबर की बात कहाँ है, तो प्राइम नंबर क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, ठीक है, 13 है। तो कोई दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे 3 ले लिए, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 2 है या नहीं, इसका अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। यानी इन दोनों का अगर हम अंतर करते हैं तो कितना हो गया, 2 हो गया। और इसी को हम कहते हैं द्विअंतरी अभाज्य संख्या या प्राथमिक संख्या। यानी आपका जो दो प्राइम नंबर हो वो ऐसा हो जो दोनों का अंतर 2 हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है द्विअंतरी प्राथमिक संख्या। ये हमारा अभी हिसाब से फिनिश हो गया। अब हम आते हैं सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। चलिए देखो, बहुत टफ नहीं है, बहुत टफ नहीं है जितना हम समझते हैं नंबर सिस्टम को। को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि उसका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। महत्तम समापवर्त क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी जैसे हम कह दें, कोई एग्जाम्पल ले लें या एक पहले डिफिनेशन से समझ लीजिए, वैसी संख्याओं का युग्म, वैसी संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्त, जिनका महत्तम यानी HCF कितना हो, 1 यानी 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया XY और इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया 5, 6, 7, 8, ठीक है, या 8, 9, 8, 9, तो इनका HCF कितना है भाई, 1, 1, 1। हाँ, एक चीज़ ये है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्राइम नंबर ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्या है, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन HCF हमारा हमेशा 1 आना चाहिए। ये होता है आपका को प्राइम नंबर। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट यानी फंडामेंटल ऑपरेशन। हमारा जो आज की क्लास, आज की जो सेशन में है वो हम आ रहे हैं अपना फंडामेंटल। देखो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारी 4 आधारभूत गतिविधियाँ मैथमेटिक्स की, जोड़ है, गुणा है, भाग है, घटाना है। जो बेसिक हमारा जो फंडामेंटल्स हैं मैथमेटिक्स के वो 4 हैं, बाकी तो सब उसकी शाखाएँ हैं। क्या है, जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है। ये हमारी बेसिक कुछ आधारभूत हैं जो मैथमेटिक्स के हैं। अब हम उसको कैसे जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, किसको, संख्याओं को, उसका एक तरीका इन्होंने नंबर सिस्टम में बताया है। तो इस तरीके को 2 तरीके से पढ़ा जाएगा, एक फार्मूले के बेस पे, एक बेसिक तौर पे। देखो बेसिक तौर पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वो गधों वाली पढ़ाई हो जाएगी, और एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा जाएगा तो थोड़ी सी स्मार्ट हो जाएगा। जो हम लोग एक बेसिक तरीके से पढ़ते थे वो नीचे की कक्षाओं में पढ़ते थे, और जो थोड़ा सा भाई हमें कंपटीशन, भाई पेपर क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है,
नौकरी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से ज़्यादा जोर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ फंडामेंटल्स वो हैं। तो क्या है भाई हेडिंग? फंडामेंटल ऑपरेशन, आधारभूत संक्रियाएं। जो हमारी आधारभूत संक्रियाएं हैं वो टोटल में हमारी कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन सी हैं? पहला है एडिशन, चलो हिंदी में ही लिख लो इन दोनों, जोड़ यानी एडिशन। दूसरा है हमारा घटाव या घटाना, घटाव घटाना सबट्रैक्शन। तीसरा है हमारा गुणा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। और चौथा है हमारा भाग, जिसको क्या कहते हैं? डिवाइड। ठीक है, या डिवीजन भी कहते हैं इसको। ठीक है भाई, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जोड़ और घटाने को लेके। पहला हमारा क्या पढ़ाव है? जोड़ और घटाव यानी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन। चलिए ठीक है, तो पहला हमारा हेडिंग है इस पे क्या? पहले और दूसरे को लेके चलते हैं। पहले और दूसरे को इसलिए लेके चलेंगे कि बेचारे ये दोनों एक साथ ही चल पाते हैं, नहीं तो फिर से बड़ी थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है। अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन दोनों को हम एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, कंपोजिट के तौर पे देखिए। अब इसमें सबसे बेसिक चीज़ अब से स्टार्ट करते हैं, इसका टाइप नंबर 1। क्या पढ़ते हैं भाई? टाइप नंबर 1 पढ़ लीजिए, या ट्रिक नंबर 1 या फार्मूला नंबर 1। अगर मान लीजिए आपको कह दे, एक छोटा सा एग्जांपल देके, कि हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल जो नंबर हैं, उन नंबरों को 1 से लेके 25 तक जोड़ दीजिए। यानी 1 से लेके 25 तक की संख्याओं को जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा? तो देसी तरीका क्या है? हमको नहीं, अगर फार्मूला ट्रिक कुछ नहीं पता है तो हम क्या करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर करके प्लस 25 करके हम जोड़ेंगे। लेकिन ये बताइए, हम ऐसे कैलकुलेशन को करने के लिए हमें पर्याप्त टाइम चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपके 30 से 35 सेकंड या 40 सेकंड मैक्सिमम, आपके इसके अलावा तो टाइम तो है नहीं। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कम से कम 2 मिनट का वक्त लग जाएगा, गलत होने की भी संभावना है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से जानेंगे। क्या है? अगर कह दे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक या प्रकृति संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू n, क्या हो जाएगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल वही सेम एग्जाम्पल दे दें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 25 का योगफल हमको बताइए कितना होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? सॉरी, टोटल नंबर्स कितने हैं? तो टोटल नंबर हमारे 25 है। तो n इजकल टू कितने हैं? 25। तो n की जगह पर रख दीजिए आप 25। 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 25 गुणे 26
डिवाइडेड बाई 2 हो गया। काट दीजिए इसको, तो 25 गुणे 13 कितना हो जाएगा? जब आप गुणा करेंगे 25 गुणे 13 तो 25 तिया 75 और 25 से करम 25, यानी हो गया हमारा 325। ये हमारा आंसर हुआ। देखो गणित में काटते नहीं हैं, काटते तो हैं लेकिन इसको काट के नहीं दिखाते हैं। उससे एग्जामिनर ये समझता है कि आपने सही करते हुए भी गलत कर दिया, इसको काट दिया है, मतलब ये नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा। तो इसलिए आपका थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। यानी n बराबर यहाँ पे कितना होगा? 25। फार्मूले में रख दीजिए, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 25। 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 25 गुणे जोड़ेंगे 26 डिवाइडेड बाई 2 कटेगा 25 गुणे 13 इजकल टू 325। ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसको टोटल जोड़ेंगे भी तो भी यहाँ 325 आएगा। करके देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्या? एडिशन सब्सट्रैक्शन का पहला टाइप, यानी पहला फार्मूला, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी अभी हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन चलेगा, अभी लंबा है, ठीक है। लेकिन इसमें देखते हैं क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं। तो अभी तो हमने अभी पहला रूप देखा, चलिए इसमें दूसरा रूप देखते हैं। चलिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है, दूसरा जो रूप है, उसको हम देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमने जोड़ने की बात कही संख्याओं को, अब बोल दे प्राकृतिक संख्याओं का अगर वर्ग हो जाए और वर्गों को जोड़े तो क्या होगा। तो लिखिए टाइप, क्या लिखेंगे आप? टाइप, नंबर, ट्रिक, नंबर, ट्रिक या फार्मूला नंबर 2। क्या है भाई? प्रथम यन प्राकृत, प्रथम की बात कर रहा है तो मतलब एक से, प्रथम यन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। क्या कर रहा है? वर्गों का योगफल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए इसके लिए फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, नहीं डिवाइडेड बाई 6 होता है, डिवाइडेड बाई 6। ये हमारा क्या हुआ? ये फार्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हुआ? फार्मूला हुआ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। जैसे एग्जाम्पल हमने दे दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सॉरी क्यूब हो गया, 4 स्क्वायर प्लस डाट डाट डाट, हमने 25 तक ही कर दिया। इसका योगफल बताइए क्या होगा। चलो इस बार थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 50 कर देते हैं, 50 का स्क्वायर कर दो, क्या होगा, ठीक है। कुछ ना करो, मैक्सिमम n आपका कितना नंबर, आप संख्या कितनी, नंबर संख्या कितनी है आपकी, टोटल नंबर कितनी है? 50 है। चलो रखो फार्मूले में 50 प्लस 1 2 गुणे 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। चलिए इसको हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 50 गुणे 51, फिर से यहाँ पे भी गुणा होगा, 50 दूनी 100 101 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया आपका। तो कितना उत्तर होगा भाई? देखिए 3 दूनी 6 और 3 एक 3, 3 सत्ते 21, 2 हो गया, यहाँ हो गया 1 कट के 25, ठीक है। तो 3 एक 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ये हुआ आपका 25 गुणे 17 गुणे 101, ये होगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आएगा आपका 42925, 42925 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी करके जोड़ेंगे तो भी आपका यही आएगा 42925। तो ये रहा हमारा टाइप नंबर 2। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए, तो अब हम उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्लास को ज़रूर देखिएगा,
बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।